नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी जीडी 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन एसएससी जीडी 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करेंगे आज का पेपर का लेवल का। तो पेपर का लेवल अभी तक उसी तरीके का पूछा गया जैसा कि पीछे पेपर देखने को मिला है। मैथ आपका इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। रीजनिंग का भी लेवल वही देखने को मिला है। जीके भी क्वेश्चन आपके मॉडरेट देखने को मिले हैं। और बात करेंगे हिंदी, तो हिंदी भी आपका इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन देखने को मिला है। बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन आर्टिकल से पूछा गया है कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत सुनिश्चित किया गया। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि अनुराग का विलोम शब्द विराग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो आप सभी को पता है कि सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके साथ साथ भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां भी अरब सागर में गिरती है। एक क्वेश्चन आर्टिकल 148 से पूछा गया कि आर्टिकल 148 में क्या है। तो भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। इसका वर्णन आर्टिकल 148 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप मुझे बताइएगा कि केल्विन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कितना होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां के बीच शुभारंभ की। तो आप सभी को पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन बेंगलुरु से चेन्नई के बीच चलेगी। एक क्वेश्चन और मोदी जी के स्कीम से पूछा गया है, कोई जल का स्कीम था उससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो 1936 के संस्करण के लिए ध्यानचंद हॉकी टीम के कप्तान थे, जबकि बलवीर सिंह सीनियर 1956 के मेलबर्न खेलों में टीम की कमान संभाली थी। 1936 में ध्यानचंद और 56 में बलवीर सिंह। एक क्वेश्चन कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से निकलते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए इकोनॉमिक्स से दो क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया नेट एक्सपोर्ट क्या होता है। तो नेट एक्सपोर्ट होता है द बैलेंस ऑफ ट्रेड, कॉमर्शियल बैलेंस या नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ए नेशंस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ओवर ए सर्टेन टाइम पीरियड। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका ई कॉमर्स क्या होता है। तो ई कॉमर्स जिसको इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य या ईसी कहा जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर खरीद और बिक्री के लिए माल और सेवाओं की या धन या डाटा का संचरण मुख्य रूप से इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। देखिए आज आपके एग्जामिनेशन में 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2011 की जनगणना से एक क्वेश्चन पूछा गया। पद्म भूषण या पद्म विभूषण से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है एक कथकली से संबंधित कोई नृत्य था, उससे कुछ क्वेश्चन पूछा गया। कथकली कहाँ का नृत्य ये नहीं पूछा, कुछ इसमें टिपिकल टाइप का क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय खेल मंडल 2022 में कितने खेल थे। राष्ट्रीय खेल मंडल 2022 में टोटल कितने गेम्स थे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।